हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं आईपीएल के पहले मुकाबले की पहली टीम के बारे में। और बहुत दिलचस्प है ये पूरा का पूरा जो अब एक तरह से जिसे हम इंडिया का त्यौहार भी कहते हैं, वैसे आज होली का त्यौहार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। बट डे आफ्टर टुमारो इट्स बीन द रियल इंडिया का त्यौहार, और जो हम आईपीएल के नाम से जिसे जानते हैं, तो उसमें 23 तारीख से जो पहला मैच होगा दैट इज़ बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो बहुत बड़ा मुकाबला है अपने आप में, दो बड़ी टीमें हैं और बड़ी टीमों का मतलब यह है कि बड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। आमतौर पर आईपीएल को डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि जो कर्टन रेजर है, यानी कि जो पहला मुकाबला है, उसे थोड़ा सा एक उन दो टीमों को चुना जाए जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिनका फैन बेस बहुत बड़ा है, जिनमें खिलाड़ी खासतौर पर इंडियन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इस वक्त पे अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम देखें और खिलाड़ियों को चुनना चाहें कि कौन सा खिलाड़ी फैन बेस के लिहाज से या फैन फॉलोइंग के लिहाज से या अपने प्रदर्शन के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कौन सा खिलाड़ी बड़ा है, तो 2-3 खिलाड़ी आपकी नज़रों में आएंगे। एक विराट कोहली है, एक महेंद्र सिंह धोनी है और एक रोहित शर्मा है। तो ये तीन ही नाम हैं। अब तीनों की अलग अलग टीम है। चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते हैं, उनकी तीनों ही खिलाड़ी कप्तान है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी विराट कोहली करते हैं और मुंबई इंडियंस की कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा करते हैं। आमतौर पर हमने पिछली बार जिस तरह से देखा था कि जो स्टार्टिंग मुकाबला हुआ था वो मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स हुआ था। ये मुकाबला कई बार हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये रही है कि ये दोनों जो है दो हैवी वेट्स टीम रही है इस पूरे के पूरे आईपीएल के इतिहास की। लेकिन जब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इन दोनों टीमों की अपनी राइवलरी है। और भले ही चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हावी रहा हो, वो उनका हर टीम के खिलाफ ही रहता है। क्योंकि देखिए 9 आईपीएल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 2 आईपीएल का उन्हें सस्पेंशन झेलना पड़ा था। 9 आईपीएल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 9 के 9 आईपीएल्स में वो प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो कैप्टन स्टार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो उनका विन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ट्रॉफीज जीतने की जो काबिलियत उनके पास है वो निश्चित तौर पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो रोहित शर्मा भी उस नंबर को मैच करते हैं। लेकिन 3-3 ट्रॉफीज दोनों ने जीती है। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी और जो एक वो कामनेस महेंद्र सिंह धोनी के पास है वो रोहित शर्मा भी जानते हैं कि उनके पास नहीं है, और उनसे बेहतर वो महेंद्र सिंह धोनी के पास है। हालांकि रोहित शर्मा हैज़ his own calmness when it came to captaincy, but Mahendra Singh Dhoni is the ultimate example when we are talking about the calmness about the captaincy or in the field. तो उस चीज़ को लेकर बात नहीं करेंगे। बात आज इस चीज़ को लेकर करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जो साउथ अफ्रीकन पेस बॉलर थे जो उन्होंने अपनी टीम में लिए थे, जो पिछले साल भी उनके साथ खेले थे, लेकिन पिछले साल उनके पिता का देहांत हो गया था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा था। उनके फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, उस वजह से उन्हें जाना पड़ा था और इस वजह से वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पूरे सीजन नहीं खेल पाए थे। पूरे सीजन के जो मेन हिस्सा था उसमें नहीं खेल पाए थे, बाद में उनकी एंट्री हुई थी। बट इस सीजन वो चोट के कारण, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज चल रही है और चोट के कारण जो है वो बाहर हो चुके हैं। और बाहर होने का मतलब ये है यार कि नाउ ही इज नॉट एबल टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द आईपीएल गेम। तो ये अपने आप में एक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर है। ये जानते हुए कि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड देखें इस बार, तो तेज गेंदबाजों में वो नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनको लेकर आप कह सकें कि यार ये बंदा अकेले दम पे जिता देगा। They have the likes of दीपक चाहर जो आगरा से हैं, राजस्थान के लिए खेलते हैं। और पिछले साल मैंने उनका इंटरव्यू किया था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की बहुत तारीफ की थी उन्होंने, इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी की, जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी में, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। और वो एक जो कामनेस रहता है ना, वो उनको देखकर आपको समझ आएगा कि दीपक चाहर किस बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा था मेरा उनके साथ मुलाकात। मैं आगरा उनके घर भी गया जहाँ पर राहुल चाहर भी रहते हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। तो दोनों भाइयों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और काफ़ी दोनों काम है। लेकिन गेंदबाजी की जहाँ तक बात करूँ, दीपक चाहर मच इम्प्रूव बॉलर रहे हैं। वो इंडिया भी खेल गए, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ में उन्हें हिस्सा भी टीम का बनाया गया था। लेकिन उसके बाद और कौन, मोहित शर्मा को वापस लाया गया है। मोहित शर्मा चेन्नई के साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ठीक है, आप
कह सकते हैं सैम बिलिंग्स भी थोड़ी सी गेंदबाजी कर सकते हैं। मैं लेकिन तेज़ गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ कि तेज़ गेंदबाजी में इस टीम के पास क्या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और फिर लुंगी एंगीडी का भी जाना, लुंगी एंगीडी के रहते हुए भी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इस बार जो चेन्नई की वीकनेस होने वाली है दैट्स गोना बी फॉर श्योर दे आर फास्ट बॉलिंग। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स देखें तो स्पिनर्स की भरमार है इस टीम के पास। हरभजन सिंह है इस टीम में, इमरान ताहिर है, करण शर्मा है, मिचेल सैंटनर है, और एक और स्पिनर मैं बोल रहा हूँ जो इस टीम का हिस्सा है। 5 बढ़िया स्पिनर है इस टीम के पास। रविंद्र जडेजा, जी हाँ, रविंद्र जडेजा का नाम मैं बोल रहा था, तो रविंद्र जडेजा भी इस टीम का हिस्सा है। अब रविंद्र जडेजा को आप ऑलराउंडर्स में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर आप एज एन ऑलराउंडर देखो, फिर आपके पास ड्वेन ब्रावो, और ड्वेन ब्रावो एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज गेंदबाजी मीडियम पेसर का ऑप्शन लेकर आते हैं। लेकिन बीते साल जिस तरह से ड्वेन ब्रावो की पिटाई हुई लास्ट के ओवर्स में, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे, उनकी यूटिलिटी उतनी नहीं दिखी जितनी की बीते आईपीएल सीजन्स में दिखी थी। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिफोर गोइंग इनटू दी कर्टन रेजर मैच दैट इज बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फास्ट बॉलिंग में फिर आप किसको रखेंगे, क्योंकि यू हैव अ गुड लॉट ऑफ स्पिनर्स आपके पास। जैसा मैंने बताया, हरभजन सिंह है, करण शर्मा है, आपके पास सैंटनर है, आपके पास इमरान ताहिर है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। 5 आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं। आप कैसे खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी की सोच पर डिपेंड करेगा। पिछली बार कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने हरभजन सिंह को टीम में रखा लेकिन एक भी ओवर नहीं करवाया, रविंद्र जडेजा को टीम में रखा लेकिन एक भी ओवर नहीं करवाया। तो दैट इज कम्प्लीटली समथिंग टिपिकल एमएसडी स्टाइल है, वो टिपिकल एमएसडी स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है वो। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर आपके पास बल्लेबाजों की बहुत अच्छी फौज है। आपके पास फैफ डु प्लेसिस हैं, आपके पास शेन वॉटसन है, जो कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये दोनों ओपन करने वाले हैं इस बार सीएसके के लिए। फिर आपके पास दी मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ आईपीएल सुरेश रैना है। उसके बाद आपके पास अंबाती रायडू हैं, जो कि चौथे नंबर के लिए न सिर्फ सीएसके के खेलेंगे बल्कि टीम इंडिया का भी इम्तहान है। इफ़ यू कंसिडरिंग हिम फॉर वर्ल्ड कप, फोर्थ पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले साल उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस था चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल तक पहुंचाने में और खिताब जिताने में। और जिस तरह से अलग अलग खिलाड़ी निकल कर आए चेन्नई की टीम में से, 11 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले चेन्नई की टीम को पिछले साल, और 11 में से 8 अलग अलग खिलाड़ी थे। तो आप ये देखिए, ये आंकड़ा ये बताता है कि दे आर नॉट डिपेंड ऑन अ इंडिविजुअल। कभी महेंद्र सिंह धोनी ने रन बना दिए, कभी डेविड विली आ गए, कभी माफ कीजिएगा सैम बिलिंग्स आ गए, कभी फैफ डु प्लेसिस ने बना दिए, फाइनल में शेन वॉटसन चल गए, पहले मैच में ड्वेन ब्रावो ने कमाल कर दिया। तो ये बताता है बीच में अंबाती रायडू की पारियां, ये सारी चीज़ें बताती है। एक आध मैच में सुरेश रैना का बल्ला बोला, ये सारी चीज़ें बताती है कि दे हैव गुड लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि जिन पर कप्तान भरोसा कर सकते हैं एंड दे कैन डिलीवर द थिंग्स फॉर द टीम इन द बेनिफिट इन द लाइक्स ऑफ टीम। तो ये सबसे बड़ा जो है एक पॉजिटिव है, इस टीम के पास अच्छे बल्लेबाज हैं और ऑफ कोर्स दे हैव महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, खासतौर पर जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं। और आईपीएल इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। वैसे तो सारे फॉर्मेट्स आपके फैसलों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आईपीएल में T20 फॉर्मेट्स में आपको बहुत जल्दी अपने प्लान्स बदलने पड़ते हैं, नए प्लान के साथ आना पड़ता है। लास्ट टाइम याद कीजिए, इस बार चेन्नई के लिए जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि वो अपने घर पर खेल रहे हैं। पिछले साल उन्होंने एक मैच अपने घर पर खेला, उसके बाद उन्हें पुणे आना पड़ा। पुणे का जो पिच है वो थोड़ा सा बाउंसी है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस है। दे हैव मेड अ टीम, दे हैव बायड अ टीम इन द ऑक्शन किस बिहाफ पे कि हम चेपॉक में खेलने वाले हैं। चेपॉक का जो पिच है वो थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, उसका बाउंस थोड़ा सा लो है एज कम्पेयर टू दी पुणे पिच। तो फिर आपको अपने प्लान बी पे बहुत जल्दी स्विच करना पड़ा। एंड महेंद्र सिंह धोनी, बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी यू कैन सी कि यार वो प्लान्स कितनी जल्दी स्विच हुए एंड इवेंचुअली दे केम आउट एज चैम्पियंस आफ्टर दैट 2 years ऑफ सस्पेंशन। तो उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा रिलीफ है इस टीम के पास कि इस बार उन्हें चेपॉक में ही खेलना है। चेन्नई का क्राउड बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। टिकट्स पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं जो पहला मैच होना है आरसीबी के साथ। तो एक बहुत दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। आरसीबी की टीम पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक और वीडियो करूंगा और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरसीबी की टीम को सबसे बड़ा झटका क्या लग सकता है इस पूरे के पूरे आईपीएल में, आईपीएल शुरू होने से पहले। आज आरसीबी की टीम जो है होली के दिन वो चेन्नई के लिए उड़ान भर चुकी है। कल का दिन बीच में मिलेगा, उसके बाद परसों पहला मुकाबला है। याद रखिए इस बार कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही है आईपीएल में, तो दैट्स गोना बी इट। और आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी इसलिए नहीं हो रही है वो मैं आपको बता दूं क्योंकि जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है, जो बीसीसीआई है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे
वो जो पैसा है जो IPL सेरेमनी में खर्च होना था, ओपनिंग सेरेमनी में खर्च होना था, वो उन शहीद परिवारों के नाम होगा और उन शहीद परिवारों के घर वालों को जाएगा। सो ग्रेट कॉज, नोबल कॉज है, इसकी हर तरफ तारीफ भी हुई, बट ऐसा होता रहना चाहिए। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको IPL की ओपनिंग सेरेमनी करानी है हर बार, और ये बहुत ही नोबल कॉज है। सो लेट्स बी होपफुल दैट पहला जो मुकाबला है वो बिल्कुल वर्थ इट होगा पहले मुकाबले की तर्ज पर। इट्स अ ओपनिंग मैच, इट्स अ कर्टन रेजर एज आई मेंशन्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इस पूरे के पूरे मुकाबले में बहुत दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो हियर आई एम रोहित जुगलान साइनिंग आउट। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, अगर आप कोई भी बात रखना चाहते हैं या आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए फॉर IPL ऑफ रिलेटेड टू इंडियन क्रिकेट टीम और एनी इंडियन प्लेयर, तो आप ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान ROHITJUGLAN, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे अपने मैसेज भेजिए rohit.juglan ROHIT.JUGLAN। Here I'm signing out. All the best and have a good day. I hope you had a great Holi and ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए, अपना ही नहीं दूसरों का भी ध्यान रखिए। एंड yeah, thank you so much for watching this video. Keep on hitting the subscribe button, keep on hitting the notification bell, and please share this video as much as you can. Share it, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, anything you use, Snap. So thank you, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।